हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देखे होंगे पहला क्लास जिसमें कि हम साइंस का फर्स्ट पार्ट लेकर के आए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन था। और ये सेकेंड पार्ट है हम लोगों का। तो सेकेंड पार्ट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है यूरिया। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन जो है वो एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है फलों और सब्जियों में? विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है मानव मूत्र में? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। देखिए, मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है क्या? कैसीन। दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन है? कैसीन है। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा। शायद आप लोगों को ना पता हो। मेढक के हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल। अनुवांशिका के जन्मदाता किसे मानते हैं हम लोग? ग्रेगरी मेंडल को मानते हैं। किसान का परम सहायक कौन होता है? तो केचुआ होता है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया जाता है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, कौन लगाया केंद्रक का पता? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने उसका पता लगाया। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? ऑर्किड्स तथा रेफ्लोशिया। सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑर्किड्स। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभकंद किसको बोलते हैं? स्तंभकंद क्या है हमारा? तो हमारा क्या है? आलू। आलू जो क्या है वो स्तंभकंद है। और धनकंद, धनकंद क्या है? धनकंद है बंडा और केसर। धनकंद है बंडा और केसर। और शलकंद क्या है? शलकंद क्या है? प्याज। शलकंद क्या है? प्याज। और प्रकंद किसको बोलते हैं? तो अदरक और हल्दी को बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रकंद किसको बोलते हैं? अदरक और हल्दी को बोलते हैं। जो कि इसका क्या है, ऐसे गिठलिया गिठिया जैसा मतलब होता है ना, इस वजह से। और अदरक भी उसी टाइप में होता है। अदरक और हल्दी थोड़ा एक टाइप में होता है। और सलकंद जो कि प्याज होता है। सलकंद शकरकंद जैसा हम लोग सलजम होता है। सलजम, सलजम भी प्याज की टाइप की होता है। और ये प्याज जो है वो ये भी सलकंद। तो इसलिए सलकंद और सलकंद क्या है? प्याज है। धनकंद, धनकंद किसको बोलेंगे? केसर और बंडा। और स्तंभकंद, स्तंभकंद आलू को। आगे देखेंगे हम लोग अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य फल कौन सा है? अमरूद, अंगूर, शरीफा। अंगूर और शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति खाने योग्य भाग है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन है? मध्य फल, मध्य फल भित्ति। आम में मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है अदरक और आलू के तना। तना को खाते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? शरीर के भार का कितना % होता है? तो 7% लगभग होता है शरीर का भाग। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि,
ऊँट की कितनी दिन तक क्या उनका दिन होता है, कितना दिन का गर्भावधि होता है? तो 320 से 350 दिन, तो लगभग 1 साल का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? 280 से 300 दिन का होता है गाय का, और ऊँट की गर्भावधि होती है 320 से 350 दिन। पैत्रकर्ता सिद्ध करने में सहायक है, पैत्रकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि वर्म टैप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन जो निकालते हैं वो मशीन अपकेंद्रन बल पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पे? तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब हर वक्त कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन और साशा की मिश्र धातु से बनती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये सारे क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये सारा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, कैंडिला जो है वो मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह की ध्वनि से ऊंचाई होती है, ध्वनि से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर माउंटर से, गीगर मूलर माउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष जो है वो दूर किया जाता है कैसे? अवतल लेंस का यूज़ करके। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, बिजली के बल्ब में क्या प्रयोग होता है? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल,
जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग कौन सा होता है? क्या प्रयोग होता है? तो अवतल, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। कैसे होता है ठंडा? तो वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी जो है वो ठंडा होता है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि एक क्लास में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, क्योंकि हम ये पूरा इस पीडी का जो है वो जैसे पीछे वाला जो सेट होता है ना, मॉडल सेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोग यदि पहले मतलब ऐसा होता था कि आप लोग यदि ये पढ़ लेते हैं तो मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ये सारा प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ रहता है। अभी भी यदि आप लोग पढ़ लेते तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आप लोगों का बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यूट्यूब पे है तो उसको भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।